ऐसा पहली बार नहीं हुआ चौधरानी साहबा। इससे पहले भी वजीर अली की 3 बहन से चोरी हो चुकी है, लेकिन इस शरीफ आदमी ने आज तक कभी शिकायत तक नहीं की। लेकिन इस बार छोटे चोई साहब की इजाजत से वजीर अली ने हवेली के मुलाजमों के साथ मिलकर इसको रंगे हाथों पकड़ा है जी, रंगे हाथों। चौधरानी साहबा, मुझ पर ये इल्जाम है। अब भी ये मुजरिम अगर अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा तो ये फैसला तो आपके हाथ में है ना। नहीं चौधरानी साहबा, मेरी जमीनें हथियाने की कोशिश की जा रही थी। मैंने इनकार किया तो मुझ पर पैसों की चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे यहाँ पेश कर दिया गया। बस तो सबूत लेके आ, गवाह पेश कर। अगर तेरे गवाह तेरे हक में खड़े हो गए तो मैं वजीर अली को मुजरिम के कटहरे में खड़ा कर दूंगी। मैं गरीब आदमी हूँ जी, मेरे साथ खड़े होने वाला और कोई नहीं है। अब ये सोचकर असल नाम ले रहा हूँ कि इंसाफ तो मुझे मिलना नहीं, तो सच छुपाने से क्या फायदा। लेकिन हकीकत ये है चौधरानी जी, मेरी जमीनें हथियाने की कोशिश आपके बेटे असद ने की है। रुक जा असद। ये थप्पड़ तेरी हट धर्मी और बेबाकी का जवाब है। मेरा पुत्र भी इंसान है, गलती गुनाह इससे भी सरजद हो सकता है, और साबित होने की सूरत में इसे भी वही सजा दूंगी जो दूसरे मुजरिम को देती है। मगर तेरी आखिरी बकवास से पहले तेरे ऊपर चोरी का जुर्म साबित हो गया है, और इसकी सजा ये है पिंडालो कि इसे इसके पूरे खानदान समेत हमेशा हमेशा के लिए इस पिंड से निकाल बाहर कर दिया जाए। बब्बी जी मालको। आइंदा कभी ये पिंड की हदूद में नजर भी आए तो हुक्म मदूली की सूरत में इसे गोली मारते ही। जो हुक्म जी। मुझे मेरे साथ इंसाफ करें। चोई साहब, शराफत अली तो अपने हाथों आप ही मारा गया। क्या था अगर अपनी जमीनें आपके हाथ शराफत से बेच देता। अब घर भर भी गया और जमीनें भी। अलबत्ता मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो गरीब आदमी है ना, उसको गैरत सूट ही नहीं करती। ठीक कह रहे हैं चोई साहब, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। कुर्बान। हाँ जी। शराफत की जमीनों को नीलामी पे लगा दो। एक बात याद रखना, उसकी जमीनें मेरे हिस्से औने पौने दामों आनी चाहिए बस। वो आप फिक्र ही ना करें चोई साहब, जो कुछ होगा आपकी मंशा के ऐन मुताबिक होगा, और चौधरानी साहबा के अदलो इंसाफ के तराजू में तोल कर है जी। बेबे आप उतरी। और जब से मैंने शराफत का फैसला किया है तो परेशान सी हो गई है। क्यों?
बेबे, आपको नहीं लगता शराफत के आंसू बता रहे थे कि वो सच कह रहा है? तू कहना क्या चाह रही कि मैंने इंसाफ नहीं किया? नहीं नहीं बेबे, मैं आपके इंसाफ पे शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन शराफत के आंसू देख के लग रहा था मुझे कि वो नहीं। देख पुत्री, आंसुओं का इंसाफ के तराजू में कोई वजन नहीं होता। इंसाफ सिर्फ दलीलों, सबूतों और गवाहों का मुतकासी होता है। और शराफत अली, ओए उसके पास तो ना कोई दलील थी, ना कोई सबूत और ना ही कोई गवाह। हाँ तो बेबे, अगर आप उसे थोड़ा वक्त देती तो शायद। वक्त देकर वक्त जाया करने वाली बात थी पुत्री। वो बार बार अपनी जुबान से फिर रहा था और तूने देखा नहीं, आखिर पे तो उसने असद पे इल्जाम लगा दिया है। मुझे तो वो कोई सरफरा लग रहा था चुदरानी जी, मुझे लगता है उसके दिमाग का इलाज होने वाला है। बेबे, अगर आप शराफत को अपनी तरफ से वकील लाने की मोहलत देती तो वो। छोटी चुदरानी जी, आप किन झमेलों में खुद को डाल रही हैं? आप ना मासूम है, जमाना बड़ा चालाक है। क्यों चुदरानी जी? छोटी चुदरानी, आपका झूला झूलने का टाइम हो गया, आप कहें तो मैं ड्राइवर को कहूं गड्डी निकाल दे। नहीं नहीं, रहने दे। बिल्कुल ठीक कह रही गुलाबो। ओए कमलिए, तू सिर्फ शराफत के आंसू देख के परेशान हो गई। ये सिर्फ तेरी मासूमियत और हसास तबीयत की वजह से है। जा, नीलम चूल्हे पे तेरा इंतजार कर रही होगी। जी बेबे। अम्मा, अम्मा, और क्या बात है पुत्री, क्यों रौला डाला हुआ है तूने? लकड़ियां ले आया हूँ। नीलम से क्या है कि टोटे करके ना बालन के लिए रख ले। वो घर में होगी तो बनाएगी ना, अब ये स्यापा भी मुझे ही करना पड़ेगा। वैसे अम्मा गई किधर है वो? ला मुझे दे। जाना कहाँ है? यही गांव की गलियों में रुल रही होगी और बच्चों के मिट्टी के गिरौंदे तोड़ के उन्हें अमीरी के ख्वाब दिखा रही होगी। मेरा घर बड़ा बना है, मेरा बना है। नी नीलम, तेरा सत्यानाश रोज हमारे घर तोड़ देती है ना। तो रोज तुम मेरे रास्ते में ये मिट्टी का कार क्यों बना देते हो? हाँ तो और क्या करें? वो कभी अपनी ख्वाबों से निकलती नहीं है माँ। ये ख्वाब ना उसे छोटी चुनानी की झूठी किताबों ने दिखाए हैं, जो वो ला ला के पढ़ती रही है। स्कूले तो गई नहीं, जो किताबें पढ़ी उसने तो उसका दिमाग ही खराब कर दिया। ये गरीबों वाले कार बनाना छोड़ दो, बड़ा सा एक ताजमहल बनाओ। ताजमहल। ताजमहल। अम्मा, कभी कभी मुझे उसके ख्वाबों से और उसकी सोच से बड़ा डर लगता है। तू फिक्र ना कर पुत्री, उसके ख्वाब और उसकी सोच दोनों टिकाने लग जाएंगे जब उसके पैरों में तुम दोनों के ब्याह की जंजीर डालूंगी। बस कर अम्मा, तू भी बस बातें करती रहती है शादी की। बचपन की मांग है तेरी, बचपन की मांग है तेरी। बचपन की मांग है तो ब्याह करके फारुग हो। तो घबराता क्यों है? उसका भी बंदोबस्त कर लिया मैंने। जाती हूँ आज चुदरानी जी के पास तुम दोनों के ब्याह की तारीख रखने। सारा दिन झूले झूलती रहोगी या मुझसे भी मिलोगी? तुम जानती हो ना नूरबानो, जब मैं झूला झूलती हूँ तो मेरे और मेरे ख्वाबों के दरमियान ना मैं खुद भी नहीं आती। आप मुझे ना तेरे ख्वाबों से हसद होने लगे। मुझसे ज्यादा तो तू उनसे प्यार करती है। हाँ, मैं प्यार करती हूँ, मेरे ख्वाबों में बसे उन महलों से भी। बेटा, ये जो तेरे ख्वाब है ना, मेरी फूफी ने किसी दिन सारे लूट लेने।
मैंने झूले की उड़ान के साथ ना अपने ख्वाबों को सजाया है। और अल्लाह वाले कहते हैं ना कि अगर अपने ख्वाबों को जिंदा रखें तो वो ज़रूर पूरे होते हैं। अच्छा, और अगर फुप्पी ने अपने बेटे रोशन से तेरा ब्याह करा दिया फिर? एम ही करा दिया। मेरी जगह पप्पू ने कहना है कबूल है कबूल है कबूल है। फुप्पी ने अगर जबरदस्ती की तो? जब मौलवी मुझसे पूछेगा ना कि आपको रोशन के साथ ये निकाह कबूल है तो मैं आगे से कह दूंगी फजूल है फजूल है फजूल है। तो झूले ही ले। रोशन और नीलम की शादी? हाँ चित्रानी जी, मेरे रोशन के बचपन की मांग है नीलम। नीलम को मैंने भतीजी नहीं अपनी धी समझ के पाला है और अब उसको अपनी नूंह बना के अपने फर्ज से फारग होना चाहती हूँ। वाकई तूने नीलम के माँ-प्यो के मरने के बाद उसे कभी माँ-प्यो की कमी महसूस नहीं होने दी। अपनी सखी औलाद की तरह उसकी परवरिश की है। और फिर नीलम को इस घर से ज्यादा प्यार देने वाला ससुराल तो कहीं मिल ही नहीं सकता है। हालांकि मुझे पता है जी, मेरे पुत्र का ब्याह हो गया ना तो रनमुरीद बन जाएगा वो। क्या बात है बेबे, बड़ा खुश नजर आ रही है। और खुश कैसे ना हो, तेरी सहेली के हाथ पीले करने की बात हो रही है। हाँ तो चित्रानी जी, लगे हाथ तारीख भी बता दो, कौन सी रखूं? तू ऐसे कर कि हफ्ते वाले दिन ना इसकी मेहंदी रख दे और इतवार को निकाह है। और घर की डोली घर में ही आनी है और बहुत झंझट भी नहीं होगा। की ख्याल? चंगा जी। लेकिन नीलम से तो पूछ ले। हाय, इससे क्या पूछना है? मैंने तो इससे ये भी नहीं पूछना इसने ब्याह वाले दिन जोड़ा कौन से रंग का पहनना है। शर्मा के टुर गई। ये शर्मो हयाई तो हमारे गांव का जेवर है, हैं? क्यों नहीं चित्रानी जी? तू बिल्कुल फिक्र ना करी, हैं? और शादी के जेवर से लेके जहेज की एक एक चीज मैं शहर से खुद खरीद के लाऊंगी। और बल्कि आज ही शहर चली जाऊंगी सारा सामान खरीदने। पप्पो पप्पो, हाँ मेरी शादी का फैसला किया और मुझसे पूछा तक नहीं। ले, तुझसे क्या पूछना है? तेरी शादी रोशन से होनी थी, सो हो रही है ना। ये बता तू मुझ पे जुल्म क्यों कर रही है? ना, मेरे पुत्र से शादी करना तेरे लिए जुल्म कैसे हो गया? मैं बता रही हूँ, मैं किसी गरीब बंदे से शादी नहीं करूंगी। आंगन पीसने ओपले थोपने के लिए नहीं बनी मैं। गांव में कितनी चंगी चंगी लड़की है, अपने रोशन की शादी किससे भी करा दे। ले, किसी और से कर दूं, खर्चा तेरा बाप देगा कब्र से निकल के। ये जो खर्चा बचपन से अब तक मैंने तेरे पे किया है वो कौन देगा मुझे? तू फिक्र ना कर, एक एक पाई तुझे लौटा दूंगी। बल्कि रोशन की शादी पे जितना खर्चा होगा ना वो भी तुझे दूंगी। तू कहां से देगी मुझे? मैं जहां से मर्जी लाके दूं तुझे। मगर तुझे बता रही हूँ, रोशन से शादी मैं नहीं करूंगी। ना, क्या खराबी है मेरे पुत्र में? तेरे पुत्र में कोई खराबी नहीं है। खराबी है तो मेरे दिमाग में, जो मुझे बहा नहीं रहा। ये तो मुझे पहले ही पता था कि तेरे दिमाग में बहुत खराबी है। बचपन से लेकर अब तक जो किताबें पढ़ी है ना तूने, वो चूल्हे में झोंक देती ना तो ये दिन देखना नसीब ना होता मुझे। अब देख लिया ना, जो होना था वो तो हो गया। अब जो मैं चाहूंगी वही होगा, समझी तू? तू समझ ले पप्पो, तू जो चाहती है ना वो मैं होने नहीं दूंगी। मेरी गल कान खोल के सुन ले, ये शगन चुदरानी जी ने तय किए हैं। तुझ में इतनी हिम्मत है ना तो उनको जाके जवाब दे, वही हुक्म देंगे तेरी जुबान काटने का। बेबे जी, गुलाबो कहाँ मर गई?
खुद क्यों नहीं आई वो पानी लेकर? उसने कहाँ मरना है बेबे जी, आपको तो पता है उसको आदत है जब तक वो इधर उधर कान लगा के बातें ना सुन ले उसे चैन नहीं आता। अब किसकी बातें सुन रही है वो? बेबे जी वो छोटी चौधराइन की परेशानी सुन रही हैं बैठकर। परेशानी? नूरबानो को क्या परेशानी? जी नीलम, और क्या परेशानी होनी है उनको। क्या मतलब है तेरा? कह रही थी कि बेबे को एक बार नीलम से पूछ लेना चाहिए था कि उसे रोशन पसंद भी है या नहीं। क्या मतलब? क्या नीलम किसी और को पसंद करती है? पता नहीं बेबे जी, ये तो या तो छोटी चौधरानी जाने या नीलम, दोनों बचपन की सहेलियां हैं, एक दूसरे के राज तो जानती होंगी। छोड़ मेरे पाँव, छोड़ मेरे पाँव। तुम लोगों को ना वैसे ही एक दूसरे की बातें इधर से उधर करने की आदत पड़ी हुई है। दफा हो जाके अपना काम कर। उठती है या नहीं? जी जी बेबे जी। ये तो कोई बात ना हुई छोटे चौधरी, हवेली पर तो नजर भी नहीं मिलाते। अच्छा चल छोड़, ये बता कि बेबे शहर चले गई? हाँ, वो तो 3 घंटे पहले ही जेद और जीनत के साथ चली गई थी। अच्छा कोई काम की बात तो बता। वो मरजानी आपके खिलाफ बड़ी बेबे से बातें कर रही थी। नूरबानो? ले, तो और कौन कर सकता है इस तरह की जुर्रत मेरे सामने? शराफत अली के केस में आपके खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कर रही थी। कसम से अगर मैं बीच में टोक ना देती तो बेबे ने शराफत अली का केस खुलवाकर आपके खिलाफ तफ्तीश शुरू करवा देनी थी। अब मैं जाऊं चौधरी? बहुत जबान चलने लगी है तेरी, बहुत बोलने लगी है तू। बोला जुबान से ही जाता है, लेकिन जुबान के साथ अगर अकल भी हो तो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा ही कहते हैं। अगर इस घर में रहना है तो अच्छा होगा कि चुप रहना सीख। अगर मेरे मामलात में बोलने की कोशिश की तो जबान खींच के रख दूंगा। ये आप मेरे से बात आज किस तरह करें? जब किसी को उसकी औकात याद करानी हो ना तो उससे उसकी जबान में बात करनी चाहिए। आए तशरीफ लाएं? नहीं, मेरे ख्याल से हमें सीधा हवेली जाना चाहिए, जिस काम के लिए मैं आया हूँ। ये असद चौधरी वही है ना जिसने तुम्हारे बागात पे कब्जा कर रखा? हाँ जी वही है जी। मैंने फैसला कर लिया, मैं अपने ख्वाबों को टूटने नहीं दूंगी, भले मुझे अपने आप को ही खत्म क्यों ना करना पड़े। खबरदार नीलम, जो आइंदा ऐसी बात भी की। ये जिंदगी ना अल्लाह ताला की अमानत होती है। जितनी बात पूछी जाए उतना ही जवाब दे। तो बता असद, ये क्या मामला है? झूठ बोल रहे हैं बेबे।